सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस प्रण की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही थी और अब उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बारे में, जो अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो माइग्रेंट महिलाएं हैं, अगर वो नॉन माइग्रेंट से शादी भी करती हैं तो उनका माइग्रेंट का स्टेटस जो है वो बरकरार रहेगा। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में हुई विदेशी आतंकियों की घुसपैठ और साथ ही साथ आतंकी हमलों के बाद से ही सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में लगातार जारी हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के पास इस तरह के इनपुट्स हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में यहां पर विदेशी आतंकियों की मौजूदगी है। खासतौर पर अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू का डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ और साथ ही साथ जो राजौरी पुंछ का रीजन है, यहाँ पर 50 से 60 विदेशी आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी तलाश जो है वो लगातार सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और उसको लेकर लगातार सुरक्षा बलों ने कई तरह की प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की है, जिसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सेना और पुलिस का रीडिप्लॉयमेंट जो है वो भी किया गया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हुए आतंकी हमलों के बाद से ही और जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और जो दूसरे सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ पर फ्री हैंड जो है वो दिया है। कुछ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर सुरक्षा अधिकारियों के साथ की थी और उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि वो जो आतंकवादी हैं और जो उनके यहाँ पर एसोसिएट हैं और साथ ही साथ जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर करें। जिसके बाद अब ये एक्शन जो है वो यहाँ पर शुरू भी हो गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर टेररिज्म का इकोसिस्टम है उसको खत्म करने के लिए भी लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कई कदम उठा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पर शुक्रवार को 2 सरकारी एम्प्लॉइज जो है उनको यहाँ पर बर्खास्त कर दिया है। दरअसल ये जो 2 एम्प्लॉइज हैं इन पे टेरर लिंक के मामले जो है वो यहाँ पर सामने आ रहे थे। अगर इन 2 एम्प्लॉइज की बात करें तो इसमें से एक अब्दुल रहीम नाइका है जो कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है और वो जम्मू कश्मीर की सरकार में यहाँ पर फार्मासिस्ट जो है उसका काम कर रहा था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पास लगातार इस तरह के इनपुट थे कि जो नाइकू है वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा है और लगातार आतंकियों को यहाँ पर लॉजिस्टिक और साथ ही साथ दूसरी मदद जो है वो मुहैया करवा रहा है। इसके साथ ही साथ ये जो नाइकू था इस पर यह भी आरोप लगा है कि इसने गुलाम अहमद लोन जो है उसकी हत्या कराने में भी कहीं ना कहीं इसका नाइकू का हाथ जो है वो यहाँ पर था। जिसको देखते हुए अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके बाद नाइकू को यहाँ पर जो सरकारी नौकरी है उससे बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ किश्तवाड़ के बगदाद के रहने वाले जहीर अब्बास जो कि एक स्कूल टीचर है उसको भी यहाँ पर बर्खास्त किया गया है। दरअसल 2020 में किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को जहीर अब्बास ने यहाँ पर शरण दी थी और उनको यहाँ पर खाना और रहने की जगह जो है वो दी थी। इसके साथ ही साथ जहीर अब्बास के बारे में बताया जाता है कि वो लगातार OGW का काम जो है वो कर रहा था और जो आतंकी थे उन तक खाना पहुंचाना, एम्यूनिशन पहुंचाना, साथ ही साथ लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, जिस तरह का काम वो लगातार कर रहा था। इसके साथ ही साथ ये सेना की और जो पुलिस है उसकी जो मूवमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन भी आतंकियों को दे रहा था। और अभी ये जो टीचर है वो कोट बलवाल जेल में बंद है, लेकिन वहां पर भी बताया जाता है कि ये रेडिकलाइजेशन का काम जो है वो कर रहा है। ऐसे में अब ये जो जहीर अब्बास है इसे भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने यहाँ पर बर्खास्त कर दिया है। ऐसे में लगातार ये जो लोग हैं जो लगातार सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं और आतंकी संगठनों से भी इनका कनेक्शन है, उनको अब जम्मू कश्मीर की सरकार पिछले कुछ समय से यहाँ पर बर्खास्त कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में जो विदेशी आतंकी पहुंचे हैं, सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की खबरें थी कि कई ऐसे OGW वर्कर हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जो पूरा नेटवर्क है इस पे क्रैकडाउन किया है और 200 जगह ऐसी है जहां पर ये रेड्स जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारी है। और बताया जा रहा है कि कई OGWs जो है उनको हिरासत में लिया गया है और कई चीजें जो है उनसे बरामद हुई है। खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, साथ ही साथ आर्म्स और एम्यूनिशन है, वो इन OGW वर्कर्स से बरामद हुआ है। और
बर्फबारी से पहले ये एक बड़ी कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों ने की है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के यहाँ पर इनपुट्स हैं कि जब जो यहाँ पर बर्फबारी हो जाएगी उसके बाद जो आतंकी अभी ऊपरी इलाकों में हैं वो नीचे यहाँ पर आएंगे और कहीं ये जो OGW वर्कर्स हैं ये उनकी मदद ना करें, उसको देखते हुए बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो OGW वर्कर्स हैं इनसे कई तरह की जानकारियां यहाँ सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो विदेशी आतंकी जो छुप रहे हैं उनको भी यहाँ पर मार गिराया जाएगा। इसी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो OGW नेटवर्क पे यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो किश्तवाड़ है वहां पर जो आतंकी जो इस समय पाकिस्तान में बैठे हैं जम्मू कश्मीर से कुछ सालों पहले वो गए थे, उनकी संपत्तियां जो है उनको भी सीज कर दिया है। NIA कोर्ट में इन सभी आतंकियों का मामला चल रहा था, जिसके बाद NIA कोर्ट ने इन प्रॉपर्टीज को सीज करने का निर्देश जो है वो दिया था। ऐसे में जिस तरीके से आतंकवादी जो है वो यहाँ पर आए हैं और लगातार अलग अलग तरह की कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान में बैठी हुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और साथ ही जो आतंकी संगठन है उनकी मदद कर रहे हैं। और ये जो नेटवर्क उन्होंने एक बार फिर OGW का बनाने की कोशिश की है उसको अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरह से ब्रेक कर रही है। 2021 में भी इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कश्मीर घाटी थी वहां पर OGW का जो नेटवर्क था उस पर कड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद कई आतंकी मारे गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन मोड में यहाँ पर आ गई है और बताया जा रहा है कि जो विदेशी आतंकी इस समय जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर मौजूद हैं उनका जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार की, जिसे अब यहाँ पर चलते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार चला रहे हैं और कई बड़े फैसले उमर अब्दुल्ला ने पिछले 1 महीने में यहाँ पर लिए हैं। खास तौर पर बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें उमर अब्दुल्ला जो है वो स्पेशल स्टेटस को लेकर प्रस्ताव लेकर आए हैं। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड का प्रस्ताव जो है वो लाया था, जिसके बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया था और उसके बाद दिल्ली चला गया था। इसके बाद ही अगर हम बात करें तो जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने स्कूल एकेडमिक कैलेंडर जो है उसको बदला और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर दिया। लेकिन हाल ही में जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें उमर अब्दुल्ला ने अनएम्प्लॉयमेंट की बात जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर कही और सभी मंत्रियों को इस पर काम करने के लिए यहाँ पर कहा। लेकिन अगर हम उमर अब्दुल्ला के बाद अब जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो वो भी अब एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन जब सरकार बनी थी उसके यहाँ पर कुछ दिन के बाद लगातार सुरेंद्र चौधरी को जो भारतीय जनता पार्टी है वो घेर रही थी। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि वो जम्मू के एक तरह से जयचंद है और एक एक करके सुरेंद्र चौधरी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी की थी उसका जवाब दिया और अब सुरेंद्र चौधरी जो है वो भी अब यहाँ पर अपना काम जो है वो करना शुरू हो गए हैं। और सुरेंद्र चौधरी ने अब जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका सरप्राइज विजिट जो है वो शुरू किया है। और अभी जो सुरेंद्र चौधरी हैं वो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो PW डिपार्टमेंट है वहां पर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने सरप्राइज विजिट किया और उन्होंने देखा कि वहां पर 70% से ज्यादा एम्प्लॉइज जो थे वो मिसिंग थे और एब्सेंट थे। जिसके बाद उन्होंने वहां पर जो ऑफिसर्स थे उनपे यहाँ पर कहा कि आखिर ये लोग जो एम्प्लॉइज हैं वो मिसिंग क्यों हैं। जिसके बाद कई तरह के वहां पर कारण दिए गए, लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने उन ऑफिसर्स को भी कहा कि वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सुरेंद्र चौधरी ने वहां पर जो लोग एब्सेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जो है वो वहां पर दिए। उसके बाद सुरेंद्र चौधरी ने चीफ इंजीनियर जो है उनको भी बुलाया और उनको भी बताया कि आखिर उनके विभाग में किस तरीके का काम हो रहा है। और सुरेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में अब जनता की सरकार बन गई है और अब इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे में सुरेंद्र चौधरी जो है वो फायर मोड में नजर आ रहे हैं। उसके बाद सुरेंद्र चौधरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी गए हैं, गांधीनगर हॉस्पिटल का भी उन्होंने दौरा किया है और अब वो उधमपुर के दौरे पर हैं जहां पर वो अलग अलग डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं उस पर वो नजर जो है वो रख रहे हैं। ऐसे में सुरेंद्र चौधरी साफ तौर पर अब एक तरह से जमीन पर निकल गए हैं और अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें सुरेंद्र चौधरी की तो सुरेंद्र चौधरी को उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपना उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा सीट से जो यहाँ पर रविंद्र रैना है उनको हराने में कामयाबी हासिल की थी। रविंद्र रैना
जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस दौरान वो सुरेंद्र चौधरी से हार गए थे। ऐसे में एक तोहफे के रूप में सुरेंद्र चौधरी को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया। लेकिन अब सुरेंद्र चौधरी जो है उन्होंने भी अपना कामकाज शुरू कर दिया है और अब सुरेंद्र चौधरी अलग अलग जिले में जाकर जो अलग अलग काम यहाँ पर डेवलपमेंट के हो रहे हैं उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो अलग अलग लोग हैं उनसे भी कह रहे हैं कि वो अगर उनको कोई शिकायत है तो उनको यहाँ पर जरूर बताएं। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसमें उन्होंने अब साफ कर दिया है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट जो महिला है अगर वो किसी नॉन माइग्रेंट से भी शादी करती है तो उसका माइग्रेंट का दर्जा जो है वो यहाँ पर बरकरार रहेगा। दरअसल दो कश्मीरी महिलाएं हैं, सीमा कौल और विशालिनी कौल, इन दोनों की सिलेक्शन पीएम पैकेज के तहत लीगल असिस्टेंट की यहाँ पर जॉब्स निकली थी उसमें हुई थी। लेकिन जब इनकी सिलेक्शन यहाँ पर हो गई थी और इनको अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर मिलना था उस दौरान यहाँ पर ये याचिका जो है वो कैट में यहाँ पर दाखिल हुई थी कि ये जो दोनों महिलाएं हैं इन्होंने नॉन माइग्रेंट से शादी की है। ऐसे में ये नौकरी है पीएम पैकेज के तहत उसे लेने की हकदार जो है वो यहाँ पर नहीं है और इसको लेकर ये मामला कैट में पहुंचा था और कैट के बाद अब ये मामला जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में पहुंचा था और जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के जो यहाँ पर डबल बेंच है अतुल श्रीधरन जी और मोहम्मद यूनुस वानी जी की जो बेंच थी उसमें ये मामला जो है वो सुना गया और इस मामले को सुनने के बाद यहाँ पर साफ तौर पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर कोई भी कश्मीरी पंडित महिला माइग्रेंट है अगर वो यहाँ पर दूसरे किसी नॉन माइग्रेंट से शादी भी करती है तब भी उसका ये जो स्टेटस है वो यहाँ पर नहीं जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा मामला है ये साफ तौर पर दिखता है कि ये भेदभावपूर्ण और न्याय संगत नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई महिला है और अगर वो बाहर के शख्स से शादी कर लेती है तो उसका माइग्रेंट का स्टेटस जो है वो चला जाएगा। और वही दूसरी तरफ अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट पुरुष है अगर वो किसी नॉन माइग्रेंट महिला के साथ शादी करता है तो उसका जो यहाँ पर स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। ऐसे इसे किसी भी सूरत में कोर्ट ने कहा है कि वो यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और उन्होंने साफ तौर पर इसे डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो करार दिया है। ऐसे में अब जो कश्मीरी पंडित ये दोनों महिलाएं हैं ये भी अब जो इनको यहाँ पर नौकरियां मिली है पीएम पैकेज के तहत उसे ये यहाँ पर ले सकेंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की तो 90 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद फैला और हिंसा शुरू हुई थी उस दौरान ये जो कश्मीरी पंडित थे इनको वहां से माइग्रेट करना पड़ा था और ये जम्मू और देश के दूसरे राज्यों में यहाँ पर गए थे और उस दौरान यहाँ पर सरकार ने इन्हें माइग्रेंट का स्टेटस जो है वो दिया था। इसके साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित थे उनको रहने के लिए मकान जो है वो भी बनवाए गए थे और साथ ही कई दूसरी सुविधाएं जो है वो कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर दी गई थी। लेकिन जो ये कश्मीरी पंडित महिलाएं थी इनको लेकर ये ऐसा था कि अगर ये किसी बाहर के यहाँ पर शख्स से शादी कर लेती हैं वो नॉन माइग्रेंट होता है तो उनका ये जो स्टेटस है वो यहाँ पर छिन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई कश्मीरी पंडित महिला अगर वो नॉन माइग्रेंट से भी शादी करती है तब भी उसका स्पेशल स्टेटस जो है और ये जो माइग्रेंट का स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें आपको इस कार्यक्रम में दिखाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।